कहा जाता है कि आज एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसको आज हर घर के लोगों में, हर घर में आज ये चीज़ प्रायः देखा जाता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर डायबिटीज़ के बारे में? मैं डॉक्टर विकास कुमार, आसियाना दीघा रोड से। डायबिटीज़ मतलब हर घर में फैलता ही जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो लोग का घर का जेनेटिक हिस्ट्री है, माँ बाप को है, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है नॉर्मल पीपल से। और बाकी जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है जो नॉर्मल लोगों में, जिसके घर वैसे घर में मतलब जिसके माँ बाप में नहीं है डायबिटीज़, उन लोगों में भी मतलब मैक्सिमम लोग मतलब परसेंटेज बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। वैसे लोगों में जिसके घर में मतलब ये चीज़ नहीं था, बहुत न्यूली डायग्नोज आ रहा है। उसका मेन कारण है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, समय से नहीं खाना, फिजिकली बहुत सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। तो उन लोगों में ये धीरे धीरे ये अपना, चूँकि मेटाबॉलिज्म उन लोग का सही नहीं जा रहा, तो वो धीरे धीरे वो डायबिटीज़ के चुंगल में आते जा रहे हैं। सर बात करते हैं कि पहले के समय में और अब के समय में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जमीन आसमान की अगर देखा जाए अंतर बहुत है। पहले के समय में सर ये जो शुगर की जो बात आती थी, वो शुगर बहुत कम लोगों में देखी जाती, जबकि उस समय भी खाना तो सर वही खाते थे लोग, रहन सहन भी वैसा ही था। आज क्या हुआ सर? पहले क्या था कि पहले तो रहन सहन और अब के रहन सहन में बहुत ऐसे डिफरेंस है। और पहले क्या था कि पहले शुगर बहुत लोग को रहता भी था, लेकिन बहुत लोग अवेयर नहीं था, बहुत लोग चेक ही नहीं कराता था। ऐसा बहुत लोग हैं जिसके माँ बाप को लास्ट समय में जाकर मालूम चला है कि कभी कोई बड़ा बीमारी में कैप्चर हुए तो पता चला कि उनको शुगर है। बहुत लोग ऐसे ही डेथ कर जाता था, नहीं मालूम चलता, क्योंकि उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था। और अभी का जो मेन कारण फैलने का एक और ये भी हो गया है, ये इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, इतना भागा दौड़ी, इतना मतलब अनियमित खाना है, फास्ट फूड हैबिट है, इस सब से भी थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि लोगों ने ज़्यादा चावल को यूज़ किया, ज़्यादा चीनी का यूज़ किया, तो उनको शुगर पकड़ लिया? नहीं, इस चीज़ का कोई मतलब ये नहीं है कि चावल और चीनी खाने से शुगर होता है। वो पहले भी बताए थे, अब फिर बोल रहे हैं कि चावल और चीनी खाने से कभी शुगर नहीं होता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो ये है कि मतलब शुगर हो जाने के बाद आपको चावल चीनी इसे अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि चावल चीनी खाने से शुगर हो रहा है, आप रूटीन खा रहे हैं। शुगर का अगर देखा जाए तो लक्षण क्या है सर? मतलब अगर देखा जाए तो ये जो आपने जो बताया कि हाँ रहन सहन और खान पान चेंज हो गया, जनरली मैक्सिमम लोगों में लक्षण ही होता है कि मतलब इनिशियल लक्षण ये होता है कि बहुत मुंह सूखने लगा है, बार बार प्यास लग रहा है, बार बार यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। ये एक मतलब अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये भी मतलब 30 to 40% पॉपुलेशन में सिम्टम आता है। बहुत लोग में ये साइलेंट होता है, कभी रूटीन चेकअप में कैचअप हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे कभी कभी किसी को कोई घाव हो गया, हील नहीं कर रहा है तो लोग गया चेक कराने, वहाँ कैचअप होता है, ऐसे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से कुछ उसमें कोई श्योर शॉट है कि ये सिम्टम आप में आए गए। बहुत लोग में है जिसमें कि ये बहुत साइलेंट होता है, मतलब कुछ ऐसा आप में स्ट्रेस आया तो कैचअप हो गया। ऐसे में सर श्री हेल्थ केयर जो है वो डायबिटीज पे किस तरह का रोकथाम का काम कर रही है? हम लोग अपने यहाँ से डायबिटीज़ के लिए जो पेशेंट आते हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बहुत लोग बहुत खुश होकर जाता है सब लोग का। बहुत ऐसा भी लोग है जो बहुत लोग इंसुलिन पे है, वो लोग आकर फिर वो बहुत इंसुलिन चूँकि लेने में मतलब बहुत लोग को प्रॉब्लम है, तो वो लोग चाहता है कि हम लोग टैबलेट पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट है जो टैबलेट पे आ गए हैं। टैबलेट का अपना अलग साइड इफ़ेक्ट है, इंसुलिन का अपना अलग पार्ट है। पहले समझाते हैं हम लोग कि ये क्या चीज़ आपके लिए बेटर है। बहुत लोग को होता है कि ईज ऑफ मतलब हमको इंसुलिन लेने में ही दिक्कत हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को बहुत सारा लोग को हम लोग टैबलेट पे शिफ्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सर आप भी तो मानते होंगे पूरी तरह से कि हाँ आज जो घर घर प्रायः जो शुगर की जो अगर पेशेंट हैं वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं और इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा अभी मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना तेजी से और इतना स्ट्रेसफुल हो गया है लोगों का कि उसको तो रोकना बहुत है। मतलब एक नियमित एक होता है कि आप डेली एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, ऐसे बहुत 10% पॉपुलेशन ही है जो कि ये फॉलो कर पाता है। सर क्या ये साइलेंट किलर है? हाँ, ऑलवेज साइलेंट किलर है। अगर बहुत लोग में डायग्नोज नहीं होता है तो धीरे धीरे हाई शुगर लेवल नर्व को डैमेज कर रहा है, लिवर पे इफेक्ट दे रहा है, हार्ट पे इफेक्ट दे रहा है। बहुत लोगों को सब पे इफेक्ट आ जाता है तब लोगों में डायग्नोज होता है। और बहुत लोगों में होता है कि इनिशियली डायग्नोज हो गया तो वो लोग अपने शुगर को कंट्रोल किया तो वो लोग अपना सेकेंडरी डैमेज जो है लिवर, किडनी, हार्ट, इन लोगों को अपना वो बचा लेते हैं। तो एक बार शरीर में शुगर चला गया तो कंट्रोल हो सकता है, शरीर से निकल नहीं सकता। हाँ, नहीं निकलता है, यूजुअली नहीं निकलता है। बहुत सारा ऐसा कॉज है जो कि मतलब वो इंड्यूस्ड अगर शुगर होता है तो वो कॉज हटाया जाता है तो फिर शुगर क्योर हो जाता है। लेकिन 95-98% केसेज में आपको लाइफ लॉन्ग दवा खाना है, उसका डोज एडजस्ट होता है आपके डेली रूटीन के अनुसार, डेली मतलब शुगर लेवल के अनुसार।
यहाँ पे जो मरीज जो पहुंच रहे हैं सर, वो पूरी तरह से एक शुगर के पेशेंट तो पहुंच ही रहे हैं। शुगर के पेशेंट का अगर रोकथाम की बात अगर करें तो उनको क्या आपका एक संदेश क्या जाएगा, क्या कोई डाइट चार्ट रहेगा उनका? संदेश यही है कि सब लोगों के एक, अगर आप डायग्नोज हो गया है कि आपको शुगर है, तो आप पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि हमको शुगर है। बहुत लोग इनिशियली क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि शुगर है, हम टहल के ठीक कर लेंगे, हम खान पान पे ठीक कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शुगर हाई रह जाता है, फिर सेकेंडरी डैमेज स्टार्ट हो जाता है, लिवर किडनी बहुत सारा इन्वॉल्व हो जाता है। तो दवा मेडिसिन को पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हमको डायबिटीज़ है और उसके अनुसार मेडिसिन खाना है। बाकी अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपना खान पान को कंट्रोल करना है, एक नियमित लाइफ जीना है, ये बहुत ज़रूरी है। हर वर्ग के लोग आपके पास पहुंचते होंगे सर अपने 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 शरीर की सुरक्षा के लिए। हाँ हाँ, निम्न वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ आपके पास योजना है सर? निम्न जो गरीब है बेचारे, जो असहाय हैं, जो चाहते हैं कि हमारा भी शरीर से शुगर जो बैलेंस रहे, निकल तो नहीं सकता शरीर से, लेकिन कम से कम बैलेंस रहे ताकि हम अपना वर्ग हो या उच्च वर्ग को दवा तो सबको खाना ही है। अब ये है कि आप उच्च वर्ग वाले लोग कोई भी मेडिसिन खाते हैं, निम्न वर्ग के लिए लोग हम लोग को ये प्रधानमंत्री औषधि वाला को बोलते हैं कि आप वहीं से जाकर ले लीजिए या कोई और सेटअप से ले लीजिए। बाकी जो रोग है तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में मतलब रोग का ट्रीटमेंट तो सेम ही है किसी के लिए भी। बस ये है कि आप दवा अगर नहीं खरीद पा रहा है लोग, तो हम लोग उनको प्रमोट करते हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री औषधि से ले लीजिए या कोई गवर्नमेंट सेटअप से लीजिए, और बाकी अपना लाइफ स्टाइल सही रखिए। बाकी तो ट्रीटमेंट लाइन सबके लिए सेम ही है सर। श्री हेल्थ केयर सर डायबिटीज कैंप कोई कर रही है या बराबर करते आ रही है? कैंप तो बहुत नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का ये है। फिर भी हम लोग बीच बीच में ऐसे इधर उधर जाके लोग प्रमोट जरूर करते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, खान पान को सही ढंग से कीजिए। तो एटलीस्ट जिस लोगों को डायबिटीज है वो कम से कम मेडिसिन अपना सही समय से ले। विश्वास श्री हेल्थ केयर ये जरूर देती है कि आप हमारे पास शुगर पेशेंट हमारे पास पहुंचेंगे तो हम उनके शरीर से डायबिटीज को कंट्रोल करवा सकते हैं। डायबिटीज को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन डायबिटीज को इन फ्यूचर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ एकदम एकदम, डायबिटीज हमेशा कंट्रोल ही होता है। डायबिटीज क्योर करना मतलब अभी तक तो नहीं हो पाया है, इन फ्यूचर में भी होप सबके लिए है। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, क्या डायबिटीज से रियल में कितनी सच्चाई है कि रियल में उनकी मौत भी हो जाती है? डायबिटीज से मौत तो मतलब बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है, लेकिन डायबिटीज से ही मौत नहीं होती। डायबिटीज क्या है कि अगर आप शुगर कंट्रोल रखते हैं तो उसका सेकेंडरी डैमेज होगा ही नहीं। ये तभी होता है डायबिटीज से मौत जबकि आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपका शुगर बढ़ते ही जा रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली धीरे धीरे सारा। उससे सुनने में आता है कि पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ता है उन लोगों को जब डायबिटीज लोगों को। हाँ, वो लोग जो नॉर्मल पॉपुलेशन से वो उन लोगों से ज़्यादा प्रोन है लोग, मतलब कोई भी मतलब इस टाइप का अटैक के लिए। अभी चूंकि सर्द के मौसम में जिस तरह से वो लोग पैरालिसिस के बहुत सारे पेशेंट निकले भी बाहर, और बाहर निकलने के बाद पता चला कि उनकी शुगर का लेवल कुछ ज़्यादा था। हाँ, वो क्या होता है कि जब कोई अटैक आता है तो बॉडी में जैसे कि मान लीजिए सब क्लिनिकल पार्ट में है, जैसे बॉडी में स्ट्रेस आएगा वो चीज़ उभर जाता है। बहुत लोगों को तो इवन इसके बाद ही डायग्नोज होता है, इवन उसके बाद ही डायग्नोज होता है कि हाँ भाई हमारे शरीर में शुगर लेवल कुछ बढ़ा। बहुत लोगों को उस समय पता चलता है, लेकिन तब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, फिर पैरालिसिस के पेशेंट बन जाते हैं। ये है ये तो। सर क्या एड्रेस रहेगा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है सर उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो जिनके लिए खास वर्ग के लोगों के लिए जो मध्यम और निर्वर्ग है, उनके लिए क्या कुछ एड्रेस, क्या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है सर आपका? कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है मेरे क्लिनिक का 9117355408। और ऐसा कोई ये नहीं है कि आपके बहुत निम्न वर्ग के लोग हैं तो हम उन लोग से क्योंकि बहुत आशा उम्मीद के साथ नहीं एकदम बिल्कुल सही है। और उन लोग के लिए कोई ऐसा नहीं है, वो लोग आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लोग को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो वो लोग कभी भी आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब 24/7 उन वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं? एकदम श्योर इसमें श्योर खड़े। सर एड्रेस क्या है सर यहाँ का? ये श्री हेल्थ केयर आशियाना दीघा रोड में बिरयानी महल के अपोजिट है। और मोबाइल नंबर बताइए दिया आशियाना दीघा रोड में ही? हाँ, आशियाना दीघा रोड में। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश देते हैं, अभी आने वाले समय में होली का महान पर्व आने वाला है सर। एक श्री हेल्थ केयर के पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को सर होली का एक शुभकामना संदेश दिया जाए, साथ में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस जगा रहे, उनके लिए भी एक संदेश। हाँ, होली आप सभी को और सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से मुबारक। सब लोग हंसी खुशी खाएं। और जो लोग डायबिटिक लोग हैं होली में उन लोग को खास कर ध्यान देना होता है कि मिठाई से बचना है, फिर भी मतलब छोड़ना भी नहीं है, पर मतलब थोड़ा सा लिमिटेड ही खाना है। और बाकी आप क्योंकि ये खान पान का पर्व है सर, खान पान का ही पर्व है, एक दिन से कुछ होता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम मन भी नहीं मारना है और बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा भी नहीं